गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपके लिए 2026 से पर आधारित आपने देखे होंगे सैंपल पेपर, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं, आंकिक प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आंकिक प्रश्न की सीरीज में हम आज दो क्वेश्चन, इस वीडियो में दो क्वेश्चन कवर करेंगे। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर से देखने को मिल रहा है कि आंकिक प्रश्न के और में भी आंकिक प्रश्न ही आ रहे हैं, और ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ रहे हैं, 3 मार्क्स में आ रहे हैं। तो अगर आप आंकिक प्रश्न, वैसे तो आपके बहुत हाई लेवल के नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेटली आप इन न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम ये सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि उसकी वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, पहले तो आपको इस टाइप के कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले तो दर्पण और लेंस जो भी दिया है उसको समझना है। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। तो पहले आंसर से पहले सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन पहले हम लिखते हैं गिवन दैट मतलब दिया गया है, गिवन दैट। तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो आपको दिया है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की बात करते हैं तो आपको पता है फोकस दूरी भी नेगेटिव होती है, लिख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में, फोकस दूरी भी नेगेटिव होती है ना। वस्तु की दूरी भी नेगेटिव होती है। आप प्रतिबिंब की दूरी का हम बाद में देखेंगे क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या आपको दी हुई है। वक्रता त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और ये भी क्या होगी तो नेगेटिव होगी। ये आपको 20 सेंटीमीटर दी है, लेकिन जब हम चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस। बस हमें यही यूज करना है यहां पर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, सिर्फ वक्रता त्रिज्या दी हुई है। तो हम जानते हैं किस किस में रिलेशन बच्चों, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने देखा है, जो आपके सैंपल पेपर है कुछ बुक्स में, या जो हमारी कुछ सैंपल पेपर की जो होती है केशव सैंपल पेपर्स, उसमें हमने देखा। तो ये सैंपल पेपर में एक न्यूमेरिकल है। तो अगर मैं डायरेक्ट इसका रिलेशन बोलूं तो r इज इक्वल टू कितना होता है, 2f होता है बच्चों, या f इज इक्वल टू r/2 होता है। ये वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन है, तो इसी को हम लेते हैं। तो वक्र त्रिज्या आपको दी है 20 सेंटीमीटर, कितनी दी है 20, माइनस का साइन यूज करेंगे, और ये आ जाएगा 2f। हमें क्या चाहिए, f चाहिए, तो f हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। देखिए इसमें हमें पता है कि फोकस दूरी किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में। देखिए फोकस दूरी नेगेटिव में आ गई, और इससे ही हमें यह पता चल जाएगा कि ये दर्पण, अगर वो तो इन्होंने दर्पण लिया, लेकिन अगर फोकस दूरी हमारी नेगेटिव हो जाती तो हम कह सकते थे ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। आई होप पहला वाला पार्ट आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आपको आ गया होगा। -10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मान लीजिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये इसकी फोकस दूरी, प्रिंसिपल फोकस है, और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपको पता होना चाहिए यहां से यहां तक की दूरी को हम फोकस दूरी बोलेंगे, और यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या अगर मान लीजिए ये पूरा कितना है 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 20 सेंटीमीटर माइनस में, क्योंकि लेफ्ट साइड है P से, ध्रुव से, तो ये उसका आधा होता है, तो ये डेफिनेटली ये कितना होगा, -10 सेंटीमीटर होगा। ये यहां से भी हम पता कर सकते हैं, बट हमारा ये न्यूमेरिकल यहां पर सॉल्व हो गया है। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा रे ऑप्टिक्स का ही है। क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। मतलब वस्तु की दूरी आपको दी गई है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी ज्ञात करना, मतलब कुल मिला के प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करना है। चलिए पढ़ते हैं, पढ़ लिया है, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन दैट, क्या दिया गया है, तो गिवन दैट में हमें दिया गया है बच्चों, वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के 15 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। मतलब वक्रता त्रिज्या आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा दिया है, जैसा कि उससे पहले वाले केस में भी दिया था, दर्पण अभी भी कौन सा है, अवतल है। तो लिख लेते हैं। तो क्या लिया, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के, वक्र त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, आपको पता है दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, तो माइनस साइन लगाएंगे, से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। मतलब ये वस्तु की दूरी हो जाएगा। कौन रखी हुई है, वस्तु रखा है, तो वस्तु की दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है इसमें भी कौन सा साइन आएगा बेटा, माइनस ही आएगा।
तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। तो अगर r इतना दिया है तो अभी हमने रिलेशन निकाला था f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। r की वैल्यू आपके पास -15 है और y क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पतले लेंस सूत्र से, पतले या सिर्फ कहेंगे हम, क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र की बात कर रहे हैं, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं। गोलीय दर्पण सूत्र से, तो हमारा गोलीय दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये गोलीय दर्पण सूत्र होता है, तो इसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं v की दूरी। v कहां से, प्रतिबिंब की दूरी कहां से, ध्रुव से। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब रखते हैं वैल्यू। तो 1/f मतलब -15/2 आ गया है, और इज इक्वल टू 1/v, तो हमें निकालना है तो या तो x लिख दे या v रहने दे, प्लस 1/u। 1/u को हम लिखेंगे -10। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक नोट कर लीजिएगा। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे हम। यहां तक हमने समझ में आ गया होगा। आगे की प्रॉब्लम हम यहीं के ही आगे सॉल्व कर देते हैं। दर्पण सूत्र भी हमने लिख लिया है, गोलीय दर्पण सूत्र। अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2/15 लिख सकते हैं, और ये माइनस का 1/10 इधर आएगा तो ये प्लस का 1/10 हो जाएगा, और ये 1/v तो चल ही रहा है, हमें v की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम निकाल लेते हैं, या इनको क्रॉस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 का 2 में हुआ तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी था यहाँ पर। 15 का 1 में हुआ तो 15 बन जा 15 हो जाएगा, और 10 का 15 में होगा तो 150 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/v। क्या हो गया, 1/v। इसके बाद अब इसमें से हम देखते हैं तो माइनस के 5 आ जाएगा, 20 में से 15 गए 5, और ये कितना आएगा 1/50। ये क्या हो जाएगा 1/v। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 5×3 15, माइनस के 30 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन ये है जिसमें हमने दर्पण कौन सा दिया है, अवतल दर्पण दिया है, उसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, f इज इक्वल टू r/2 या r इज इक्वल टू 2f वाला सूत्र, और उससे हमने ये फोकस दूरी निकाल दी है जो कि नेगेटिव आई है। इसमें भी प्रतिबिंब की दूरी भी निकाली है, जो भी ये भी क्या आई है, नेगेटिव आई है। तो दोनों हमने आंकिक प्रश्न जो सिंपल पेपर में दिए उनको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आप ऐसे आंकिक प्रश्न आते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।